हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और सभी क्वेश्चनों को हम देखते हैं। इसी तरीके से हमारा सीरीज कंटिन्यू चल रहा है। आज ये हमारा 32वां सेट है। इससे पहले हमने 31 सेट कवर किए हुए हैं और सभी को अपने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखा है। ठीक है, सभी हमने प्रश्न शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर हम बढ़ते हैं आज की क्लास के सेशन की ओर। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज लिखा है क्वेश्चन, 60 छात्रों की एक कक्षा में 60 छात्र लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं आती हैं मतलब नहीं जाती हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए आप लोग कि आपको यहाँ पर ये चीज़ समझना है कि यहाँ पर जो 60 हैं, टोटल 60 छात्राएं हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर, थोड़ा इसे बड़ा कर लें। चलिए इसे देखेंगे, देखिएगा हम बात करेंगे यहाँ पर क्या है। टोटल हमने बात कर ली कि यहाँ पर टोटल 60 छात्र छात्राएं हैं। तो इसमें से अगर हम बात करें, अगर इसमें से जो लड़के हैं, यहाँ पर हम बात करें बॉयज़ की संख्या और गर्ल्स की संख्या, तो बॉयज़ की जो संख्या है, छात्र कितने हैं, 60% है। तो 60 का 60% कितना होगा, देखिएगा यहाँ पर 60 गुणे में, देखिएगा यहाँ पर हम बात करेंगे 60 गुणे में 60 बटा में परसेंट करेंगे 100। ठीक है, 60 का 60%, 2 जीरो से 2 जीरो मतलब 6 का 6 में 36। तो हमें पता चल गया कि इसमें जो लड़के हैं वो कितने हैं, आपके 36। तो 60 टोटल अगर हमारे पास व्यक्ति हैं, मतलब छात्र छात्राएं हैं, उनमें से छात्र अगर 36 हैं तो बचे हुए जो 24 होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, छात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल छात्राएं क्या हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी। तो ये क्या है, छात्राएं। ठीक है, हम बॉयज़ को या छात्र को बी से और गर्ल्स को या छात्राओं को जी से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अब बोला क्या है, हमें बोला जा रहा है कि जो लड़कियां हैं उनमें से भी 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं। यानी कि जो आपके पास ये क्या है, 24 वैल्यू दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। अगर हम कहें इसमें से 25% लड़कियां अगर स्कूल जाती हैं तो कितनी लड़कियां हैं जो स्कूल नहीं जाती हैं साइकिल द्वारा। तो अब एक बात बताएं, आपसे कहा जाए कि या तो आप 25% निकाल के घटा दें, ठीक है, या तो आप 25% करके घटा दें। देखिएगा यहाँ पर ये क्या है, 24 थी लड़कियाँ, मिस्टेक ले गया था। ठीक है, 24 में से अगर आप 25% हटाएंगे तो आपका जो बनेगा वो 75% निकाल देंगे। ठीक है, अगर आप इसका 75% निकाल देंगे, 75% का मतलब क्या होता है, 75 बटा 100। बस इससे हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 6 का 3 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा, 18। तो हम कह सकते हैं जो 18 छात्राएं हैं वो स्कूल नहीं आती हैं साइकिल से। ठीक है, 18। ठीक है, 18 हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर हमसे ये पूछा जाता कि कितनी लड़कियां साइकिल से आती हैं तो सिर्फ कितना, 6 लड़कियां। ठीक है, 6 लड़कियां हो जाता, क्योंकि 24 तो टोटल लड़कियां थी जिसमें से 18 नहीं आती हैं साइकिल के द्वारा और बाकी 6 लड़कियां साइकिल के द्वारा आती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सभी को अगर पसंद आए ये वाला ट्रिक तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी तरीके से हम सभी प्रश्न करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, देखिएगा, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6,300 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है। देखिएगा इस तरीके का पैटर्न हो तो आपको सिर्फ एक बार में ही हल कर लेना है। कैसे, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, मान लेते हैं यहाँ पर बचत दिया है तब काम करेगा। ठीक है, आपसे आय पूछा है तब आपको क्या समझ लेना है, आय हमारी मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, अब उसमें से अगर हम 30% किराए पर खर्च करेंगे तो कितना बचेगा, 70 बटा में 100 बचेगा। ठीक है, सीधा 100 से हटाते जाना है हमें। ठीक है, फिर गुणा में करेंगे, फिर शेष का लिखेगा, तभी क्वेश्चन में ये पैटर्न अपनाना है। ठीक है, शेष का लिखा है 60%, 60% घरेलू खर्च कर देता है, घरेलू व्यय। तो इसमें से बचेगा कितना, 40, तो 40 बटा 100 हो जाएगा। बराबर में हमें क्या लिखना है, जो हमारे पास रुपए बचते हैं, कितना बचता है, 6300 रुपये। बस इसे कैलकुलेट करना है। देखिए 1 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब से 7 एकम 7, इसे 7 नम 63, तो 900 हो जाएगा। ठीक,
फिर हम क्या करेंगे, 4 से 4 एकम 4 होगा, 4 से 4 से 25 चौके 100। अब ये 25 का हमारा यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो हमारा फाइनल यहाँ पर क्या बनेगा, x बराबर 25 का 25 नंबर 225 होता है, 225 आ जाएगा। साथ ही में हमारे पास 2 जीरो हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये क्या बनेगा, 22,500 जो बनेगा 22,500। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस तरीके का एग्जाम में पूछा जाता है। शेष का याद रखना, अगर क्वेश्चन में शेष का लगा होगा तो इसी पैटर्न पर आधारित कर लेंगे, चाहे कितने बार व्यय किया गया हो, कितना भी खर्च किया गया हो, सीधा एक लाइन में ही गुणा कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर 20% किराए पर खर्च करता है और शेष 1500 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन क्या है। देखिएगा, अब क्वेश्चन का टाइप क्या है, चेंज है। अब क्या है, चेंज है। क्यों, क्योंकि अब क्वेश्चन में हमें कहीं भी शेष का इतना प्रतिशत कितना प्रतिशत ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या है, एक वैल्यू मान लेनी है 100, ठीक है। हम इसमें क्या करनी है, ये हमारी मान लेते हैं, ये टोटल आय हो गई, तो टोटल आय हो गई या टोटल वेतन हो गई, टोटल जो भी मानेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बोला है कितनी बार, देखिएगा आपने बोला है पहले मासिक वेतन का कितना भोजन पर खर्च करता है, किराए पर खर्च करता है और शेष बचाता है, यानी कि आपको 3 तो इस तरीके से लाइन कर लेनी है, ठीक है। आपको ये चेक करना है कितना कितना रह रहा है आपका, ठीक है, इसी तरीके से। चलिए अब देखेंगे, अगर आप 100 में से अगर आपका 50% भोजन पर खर्च होता है तो यहाँ लिखेंगे 50% खर्च हो जाता है भोजन पर, ठीक है। यहाँ आप चाहो तो हिंदी में भी उसका नाम लिख सकते हैं, ये किसका, भोजन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, भोजन पर। दूसरा कितना है, 20% किराए पर, तो देखिएगा 20% इतना यहाँ पर होगा, ये कहाँ है, किराया, ठीक है, ये हमारा किराया हो गया। चलिए फिर बोला है शेष खर्च करता है और 1500 रुपये की बचत करता है, यानी कि ये क्या है, बचत। बचत क्या है, बचत है ना, बचत को हम शेष से लिख सकते हैं, ठीक है, शेष से लिख दें इसको, तो हमारे पास हम कह सकते हैं शेष से लिखेगा इस तरीके से, ठीक है। या जो हमारे पास कौन है, संटी है, संटी के पास कितना शेष है, अब देखेंगे। एक बात बताइए आप लोग, टोटल आय 100 है, अगर हमने 50 भोजन पर 20 किराए पर खर्च कर दिया तो 70 तो खर्च हो ही गया है, तो शेष कितना रहेगा, 30 ही रहेगा ना, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 30 शेष रहा, शेष का मतलब क्या है, बचत। अब क्वेश्चन में बोला गया है हमें, देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर बचत कितना दिया है, 1500 रुपये, तो 1500 रुपये हम लिखेंगे ऊपर, ठीक। और यहाँ पर हमारा बचत कितना दिया है, 30, तो हम 30 से करेंगे भाग। और हमसे पूछा है वेतन, तो वेतन में क्या किया जाता है, टोटल का गुणा, टोटल को हम करेंगे 100, ठीक है, ये हमारा 100 से गुणा हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0, 3 एकम 3 और 5 15 और 1 0। फिर हमने देखा 50 का 100 में गुणा करना है, इसका मतलब क्या है, ये 5000 बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ये जो होगा हमारा फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का विकल्प आपका बी ऑप्शन में दिया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पसंद आया है, क्वेश्चन का ट्रिक सॉल्व करने का पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, एक बार शेयर भी कर दीजिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए देखिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन कितना था। चलिए देखिएगा, अब इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। मान लेते हैं हमारे पहले जो वैल्यू है वो 100 है, अब कोई भी वेतन है वो 100 है, ठीक है। अगर बोला जाए इस पर अगर बोला जाए कि कितना 30% की वृद्धि हो गई है, अगर हम इसमें 30% की वृद्धि करेंगे, ठीक है, तो 100 से ये कितना 130 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक। ये हमारा कितना 130 हो जाएगा, बिल्कुल। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसका वेतन कितना 910 हो गया, 910 हो गया यानी कि बढ़ गया, कितना बढ़ गया ना, ये बोला है आखिर में उसका वेतन कितना हुआ है 910, यानी कि बढ़कर ही तो हुआ है। देखो क्वेश्चन में लिखा गया है ना, उसका वेतन 910 हो गया। तो आप एक बात करें, आपको ये चीज़ याद रखना है, यहाँ पर क्या चीज़, देखिएगा यहाँ पर हम बात करें, जो हमारे पास 910 रुपये है वो हमारा फाइनल लास्ट वाला वैल्यू है, ठीक है, जो हमारा बढ़कर हो गया 910। यहाँ पर लास्ट वाला वैल्यू कितना है, 130 है, 130 का ये वैल्यू दिया हुआ है और हमसे मूल वैल्यू पूछा है, उसका पहले वाला वेतन कितना था, 100 था। तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, बस इतना तो करना ही है। 1 0 से 1 0, 13 एकम 13, 13 7 91, ठीक है।
तो अगर हम यहाँ करेंगे 7 का 100 में गुणा तो ये कितना बनेगा 700। 700 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा गया था। ठीक है, इसी तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेकर आए हैं आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन में लिखा क्या है, यदि किसी संख्या के 27.5% का मान 11 है तो उस संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिएगा इस तरीके का पैटर्न क्या है, ये तो आपका बहुत ही आसान है। आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको क्या दिया गया है। जो आपके पास जो 11 वैल्यू दिया है ना, वो आपका 27.5 का वैल्यू दिया है, 27.5 का वैल्यू। ठीक है, अब ये परसेंटेज में है ना, तो इतने परसेंट का ये वैल्यू दिया है। अगर आपसे संख्या पूछी है तो आपको पता है ना 100% होती है हमारी संख्या, बस इसको कैलकुलेट करना है। बस देखिए पॉइंट हटाएंगे तो एक और जीरो ऊपर आ जाएगा। 11 से भाग करेंगे 11 एकम 11, 11 से भाग करेंगे 11 दूना 22, 11 पंचे 55। ठीक है, 25 से करेंगे 25 एकम 25, 25 चौके 100 और एक जीरो, तो ये जो बनेगा हमारा कितना 40। 40 जो बनेगा इसका राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको सभी प्रश्न आपको समझ में आए हैं, वीडियो का ट्रिक क्वेश्चनों का ट्रिक अच्छा लगा है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके का हम पूरा मैथ आपको बता रहे हैं, और आपका रेलवे का हर एक एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आरपीएफ, रेलवे का एसआई, आपका कांस्टेबल जो होता है आरपीएफ कांस्टेबल, या आपका एएलपी टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, रेलवे के एग्ज़ाम के लिए रैपिड फायर इस एक तरीके से बहुत ही कम समय वाला 10-10 मिनट वाला वीडियो आपको लेकर आ रहे हैं, जिनमें आपका जो जितना संभावित टाइप हैं वो बन सकते हैं वो बताएंगे, और साथ ही साथ जहां पर आपका ट्रिक लगता है वहां पर आप ट्रिक भी बताते हैं वहां पर आपके लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरीके की हम आपको वीडियो लाते रहेंगे।